हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किए थे बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, सभी जुड़ जाइए भाई, सभी आ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है भाई, चलिए जल्दी आ जाइए सभी। चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका चीन में। ठीक है, आज मैं आंसर छिपा लेती हूँ और आपसे पूछती हूँ फिर इनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब इसका आंसर आप बताएंगे, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका आंसर होगा डी, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, नैनी नामक कुछ स्थान है वहाँ पर, उससे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? वेट अ सेकेंड। तो इसका सही आंसर बताइए भाई जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नासा की स्थापना हुई थी। देखिए, नासा और इसरो दो टॉपिक हैं आपके कोर्स में। ठीक है, इनको अच्छे से करना बिल्कुल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। तो वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रामणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति किससे प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? क्या था बताइए, फिर से आप खुद आंसर करेंगे इनका। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने आप को चेक करना कि मेरे कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, है ना? तो आपको पता चलेगा कि मुझे अभी और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल उपयुक्त सभी आंसर है इसका। ठीक है, गेहूँ भी है, जो भी है, और चावल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो ये होती है 29 डेज़ की। क्वेश्चन नंबर 14 है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 3 साल बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। अभी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेट करके देखो। कन्फ्यूशियस तो है ही चीन का दार्शनिक, है ना? लाओ त्से भी है क्या? बिल्कुल, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसका सही आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो किस में होती है भाई? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय संहिता, सहशास्त्री संहिता। तो दोनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, सत्य में विजयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगम में लिया गया है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अब देखो, ये जो आपके वेद हैं, वेद से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना,
इससे कभी कभी मतलब इसका सीक्वेंस पूछता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और कभी कभी वेदों का नंबर पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये मतलब जैसे कि सामवेद किससे संबंधित है या फिर ऋग्वेद किससे संबंधित है। तो और ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने साल होता है? 5 साल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो ये किस युग में थे? कांस्य युग में थे। ठीक है, देखो इसका आंसर दे रखा ताम्रपाषाण, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका आंसर होगा कांस्य युग में। ठीक है भाई, अभी पीछे भी ये क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो, है ना, कांस्य नर्तकी की मूर्ति किससे संबंधित थी? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा का भी संबंध किससे है? कांस्य से। ठीक है, तो इसे कांस्य से याद रखना दोनों को, मोहनजोदड़ो को भी और हड़प्पा को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? 15 जून से 15 सितंबर या फिर 15 जून से 17 जून? 15 जून से 15 सितंबर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 29, संसार का पहला पालतू पशु कौन सा था? बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे इसका सही आंसर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है भाई? जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? पुरातत्वविद। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो कितने वेद बताए थे अभी मैंने? 4 वेद बताए थे, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से मैं आंसर छिपा लेती हूँ। अब आप इसका आंसर बताएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर मैं अस्थायी अध्यक्ष पूछूं तो वो कौन है? वो कौन थे? सॉरी, तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। तो कैनियन दर्रा का निर्माण कहाँ पर होता है? कैसे होता है? नदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। इसका आंसर आप बताएं जल्दी से बताएं भाई। बिल्कुल सही आंसर होगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होता है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शीत ऋतु से संबंधित है। अब देखिए शीत ऋतु से संबंधित बताओ कौन सा टाइम पीरियड है इसमें से? बिल्कुल 15 दिसंबर से 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है मौर्य काल के संस्थापक हैं। मौर्य काल के संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो कुमारगुप्त नालंदा से याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या। अब देखो आपका जो सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का, उसमें आपके उपनिषद और वेद, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, इनकी संख्या भी और इनका सीक्वेंस भी। वेदों का सीक्वेंस याद रखना है, उपनिषद तो कहाँ ही इतने याद रखोगे, है ना। तो कितनी संख्या होती है उपनिषदों की? 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत के रचयिता हैं। अब महाभारत के रचयिता बताइए कौन से हैं? कौन है? वेद व्यास।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको रामायण के रचयिता भी बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख शक्ति के साधन हैं, तो कौन से हैं? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? भूकंप भी है, सूखा भी है, बाढ़ भी है, क्योंकि इन सबको मैनमेड तो ये होती नहीं है कि भाई मानव इसको बना सकता है, तो प्राकृतिक ही होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं, या फिर ये सभी? बिल्कुल ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तो जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह क्या होता है? क्या होता है वो? बताओ भाई, सही आंसर इसका रात होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? तो ये होती है 2500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, तो कौन सी नदी से है हड़प्पा सभ्यता का संबंध? रावी नदी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन है भाई? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? कौन सी रेखा है वो? क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ए ऑप्शन, भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर है 53 किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? जब भी उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिण की बात की जाएगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकार कितने होते हैं भाई? 6। ऐसे ही मूल कर्तव्यों की संख्या भी बतानी है आपको। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है भाई? जो है गेहूं है या फिर दोनों? दोनों ही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से है मोहनजोदड़ो का संबंध? किससे है भाई? बताइए जल्दी से इसका आंसर। कौन सी नदी है मोहनजोदड़ो से संबंधित? कौन सी है? सिंधु नदी। और अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है ना? तो कौन सी नदी थी? रावी नदी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो ग्रीष्म ऋतु का आपको टाइम पीरियड बताना है, कब से कब तक होता है? होता है आपका 15 मार्च से 15 जून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59 मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। अब देखो मैंने ना इसकी एक पहचान मतलब एक ये क्या दो ट्रिक बनाई है याद करने की। देखो मैं से मोहन हो गया, मोहनजोदड़ो है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 57 देखो और 59 देखो, है ना। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास। तो इसका मैंने रे ले लिया, मैं और रे हो गया। और इससे संबंधित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। तो रे तो हो गया राखलदास और से हो गया सिंधु, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मैं हो गया इसका, तो रे से मैं, ऐसे मैं इसको याद रख लेती हूँ, ठीक है। आप भी चाहो तो ऐसे याद रख लेना भाई, अगर आपको यूज़फुल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा का संबंध है। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? ये भारत और चीन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 ठाणे चक्रवात है। तो ठाणे चक्रवात कहाँ का है? भारत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका हरिकेन चक्रवात संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम 63 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ठीक है। और अभी तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और एक भी वीडियो आप मिस ना करें, है ना। सभी क्लास आप अटेंड कर लें अच्छे से, ठीक है भाई।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।